As we celebrate Jesus on this Palm Sunday, जैसा कि आज खजूर रविवार के दिन हम यीशु मसीह का उत्सव मना रहे हैं, we are reminded that He is the King of Kings and the Lord of Lords. हमें इस बात को ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। He wanted to express that on Palm Sunday to all people. और वो इस बात को प्रकट करना चाहता है आज खजूर रविवार के दिन अपने सभी लोगों के ऊपर। Of course, He was going to be slain as a lamb. यद्यपि वो एक मेमने के समान बलिदान किया जाने वाला था, But through that, He wanted to show that He is going to become the King of Kings and the Lord of Lords. परंतु इस बात के माध्यम से वो इस बात को प्रकट करने जा रहा था कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। And that's why the procession of praise was held from Bethany to Jerusalem on Palm Sunday. और इसीलिए खजूर रविवार के दिन बैतलहम से और यरूशलेम तक पूरे रास्ते में जय जयकार के नारे लग रहे थे। In John 12 and verse 13, यूहन्ना 12वां अध्याय और 13वें पद में, they took palm branches and went out to meet Jesus. ये लोग जो थे वहाँ उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और यीशु मसीह का अभिनंदन करने लगे, Shouting, Hosanna! और चिल्लाकर होसन्ना के नारे लगा रहे थे। Blessed is he who comes in the name of the Lord. और धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, Blessed is the King of Israel. और इज़राइल का राजा धन्य है। Blessed is the King. राजा जो है वो धन्य है। They praised him and honored him. सारी आदर और महिमा उसकी है। Now this Palm Sunday procession which we commemorate और ये जो खजूर रविवार के दिन का जो ये प्रोसेशन चल रहा था, started in Bethany. और बैतनी में शुरुआत हुई इसकी। It starts from John chapter 11. और यूहन्ना के 11वें अध्याय में इसका प्रारंभ हम देखते हैं। It starts from the process of death into glory. और यहाँ पर महिमा में एक मृत्यु के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। In John chapter 11 and verse 1, और यूहन्ना 11वें अध्याय की पहली आयत में इस प्रकार it was reported to Jesus that Lazarus, his beloved friend, was sinking with sickness. और यहाँ पर ये बताया गया कि यीशु का जो उत्तम मित्र था वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। They wanted Jesus to come and raise him from the sick bed. ऐसा मांगा गया कि यीशु मसीह आए और उसको बीमारी से खड़ा करे, But Jesus never went. परंतु यीशु मसीह वहाँ नहीं गया। He waited where he was. और वो वहीं रुका रहा जहाँ वो था। And he told his disciples in verse 4, और चौथे पद में हम देखते हैं उसने अपने चेलों से कहा, This sickness will not end in death. ये जो बीमारी है ये मृत्यु की नहीं है। No, ये जानो, it is for God's glory. ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, So that God's Son may be glorified through this. ताकि परमेश्वर का पुत्र इसके द्वारा महिमा को प्राप्त करे। It started with death. ये मृत्यु से शुरू हुआ, The process from going from death into glory. और मृत्यु से एक महिमा में जाने का प्रोसेस जो है And मृत्यु से शुरू हुआ। Jesus waited where he was until Lazarus died. और यीशु मसीह तब तक वहां रुका रहा जब तक लाजर की मृत्यु नहीं हो गई। Jesus allowed Lazarus to die because that was the last miracle that happened before Jesus went to the cross. और यीशु मसीह तब तक ठहरा रहा जब तक कि लाजर की मृत्यु नहीं हो गई, क्योंकि ये आखिरी आश्चर्य कर्म था जो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के पहले करने वाला था। And on the fourth day he came and by the power of God raised him from the death. चौथे दिन वो वहां पहुंचा और परमेश्वर के सामर्थ्य से लाजर को जीवित किया। Jesus raised Lazarus from the dead. और यीशु ने लाजर को मृत्यु में से जीवित किया। Jesus said, This sickness of Lazarus will not end in death, but it shall end for God's glory. और यीशु ने ऐसा कहा कि ये बीमारी जो है मृत्यु में समाप्त नहीं होगी, परंतु ये परमेश्वर की महिमा में जाकर समाप्त होगी। So God allowed Lazarus to be sick and to die. और परमेश्वर ने यह होने दिया कि लाजर की मृत्यु हो और उसके बाद परमेश्वर की महिमा For him to be resurrected for God's glory. और परमेश्वर की महिमा के लिए उसका पुनरुत्थान हो। Lazarus was used to show Jesus that in a few days you too are going to die. और ये लाजर के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया कि कुछ दिन के बाद तेरी भी मृत्यु होनी है। And Jesus, your death will end
for God's glory. और यीशु तेरी मृत्यु जो है वो परमेश्वर की महिमा के को प्रकट करेगी। God will raise you up on the third day. और तीसरे दिन परमेश्वर तुझे तेरा पुनरुत्थान करेगा। So the death of Lazarus and the resurrection of Lazarus was a sign to Jesus that even though he would die giving up his life, God would raise him up on the third day. और लाजर की मृत्यु होना और उसके बाद उसका पुनर्जीवित होना ये एक चिन्ह था यीशु के लिए कि तेरी भी इसी प्रकार से मृत्यु होगी और तीसरे दिन तेरा भी पुनरुत्थान होगा। The resurrection of Lazarus brought faith to Jesus himself, the man Jesus himself, that he would also rise up and God would raise him up. और लाजर की मृत्यु और पुनरुत्थान यीशु मसीह के स्वयं के आत्मविश्वास के लिए था कि तेरी भी मृत्यु होगी और तू भी तीसरे दिन पुनर्जीवित हो जाएगा। Even today, my friends, आज के दिन भी मेरे मित्रों, you are God's children. आप परमेश्वर के संतान हैं। But how much agony comes to you many times? आप प्रभु की संतान हैं, लेकिन कितनी बार आप पीड़ाओं में से होकर गुजरते हैं। You live righteously. आप बड़ी धार्मिकता का जीवन बिताते हैं। You give to God. आप परमेश्वर को देते हैं। You serve the poor. आप गरीबों की सेवा करते हैं। All in the name of Jesus. सब कुछ यीशु के नाम में करते हैं। But why the sufferings that come to you? परंतु फिर भी आप पीड़ाओं में क्यों जाते हैं? When we go through suffering, the first question we ask is, why should it come to me? जब हम पीड़ाओं में से होकर गुजरते हैं तो पहला प्रश्न ये आता है कि मुझ पर ये पीड़ाएं Why क्यों should it come to my children? ये मेरे बच्चों पर क्यों आ रही हैं? Why should it come to my ministry? ये मेरी सेवकाई में ही क्यों आ रही हैं? My friend, it is for you to be resurrected. God allows मेरे it. मित्रों, यह आपके लिए इसलिए है ताकि आप भी पुनरुत्थित किए जाएं इस परमेश्वर में। You are the sign for the whole world for God's resurrection power. आप एक ऐसा चिन्ह बनते हैं पूरी दुनिया के लिए कि परमेश्वर की महिमा से आप पुनरुत्थित हो सकते हैं। Second step of the journey. दूसरा जो चरण है इस यात्रा का, Because of this miracle of Lazarus being raised from the dead, many people believed in Jesus. लाजर के पुनरुत्थान की वजह से कई लोग परमेश्वर पे, यीशु पे विश्वास करने लगे। And according to John 11:45, और यूहन्ना 11:45 के अनुसार those people put their faith in Jesus. ये लोग जो है यीशु पर विश्वास करने लगे। And they all came to glorify Jesus for the miracle they saw Jesus do in raising Lazarus from the dead. और वह सब लोग जिन्होंने लाजरस को यीशु के द्वारा पुनरुत्थित होते हुए देखा था, वे आकर परमेश्वर की महिमा It करने is लगे। they who took the palm leaves and they said, Jesus, the miracle worker, the one who raises people from the dead, and said, blessed be God for this Jesus. उन्हीं लोगों ने जो है खजूर की डालियां हाथ में ले ली और परमेश्वर की महिमा करने लगे और कहने लगा, धन्य है यीशु जिसने लाजर को पुनर्जीवित किया। And they all praised the Lord. और उन सभी ने परमेश्वर की आराधना स्तुति But की। who were these people? परंतु ये लोग कौन से लोग थे? These are people who came to cry with Mary and Martha during the death of Lazarus. ये वही लोग थे जो मार्था और मरियम के साथ रोने के लिए विलाप करने आए थे लाजर की मृत्यु की वजह से। John 11:33. यूहन्ना 11:33 कहता है, They came to cry with Mary. वो मरियम के साथ रोने के लिए आए। They cried in the house with her. वो जाकर उसके साथ उसके घर पर रोने के लिए आए। They went with her to the grave and cried with her. और वे जो है उस कब्र तक गए और वो विलाप करने के लिए गए। God gives us such people who will cry with us when we go through और problems. परमेश्वर उन लोगों के लिए आया जो हमारे साथ आकर विलाप करते हैं अपनी समस्याओं के लिए। Proverbs 17:17. और नीति वचन 17:17 ऐसा कहता है, A brother is born for times of adversity. और एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे लिए रो सकता है। And a friend loves at all times. और एक ऐसा दोस्त जो हर समय प्रेम करता है। God gives you such people who cry with you all the time. और परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके लिए देता है जो हर समय आपके साथ विलाप कर सकते हैं। This was the second group of people who were with Jesus. और ये दूसरे तरह के समूह था लोगों का जो यीशु के साथ था। The Bible says in Matthew 18:19, और मत्ती 18:19 में ऐसा वचन कहता है, Jesus said, if two of you agree concerning anything on earth, it will be done by my Father in heaven. यदि 2 लोग या 3 लोग यहाँ जमीन पे मिलकर किसी बात के लिए सहमत होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्ग से परमेश्वर सुनता है। Verse 20 says, 26वें पद में, if 2 or 3 of you gather together in my name, यदि 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं,
I will be there in your midst. तो मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। And verse 18 says, और 18वां पद कहता है, whatever you bind on earth will be bound in heaven. जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। Whatever you loose on earth will be loosed in जो heaven. कुछ भी तुम इस पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। Just two people are needed to bring a miracle from heaven. केवल 2 लोगों की आवश्यकता है स्वर्ग से आश्चर्य कर्म को लाने के And लिए, those two have to agree together. और वो 2 लोग आपस में सहमत होने चाहिए। And that's why God gives us people who will cry with us and agree with us through our tears. और इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजता है जो हमारे साथ विलाप कर सकते हैं, रो सकते हैं। When two people agree together in the presence of God and shed tears, the Bible says Jesus also joins them and sheds tears for them. यदि 2 लोग आपस में मिलकर किसी बात के लिए जमा होते, सहमत होते और आंसू बहाते हैं, तो यीशु खुद उनके साथ उपस्थित होता है और आंसू Today it's बहाता है। not just tears of Jesus, it's tears of blood of Jesus which speaks good things for आज us. के दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू बना हुआ आंसू जो है वो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहता है। Hebrews 12:24 says so. इब्रानियों 12:24 कहता है, When two join together and cry for a person, यदि 2 लोग एक साथ मिलकर किसी के लिए विलाप करते हैं, Jesus joins with tears of blood और परमेश्वर का पुत्र यीशु आंसू और लहू के समान आंसू के and he साथ gives उनसे an बोलता है, answer. और वो उत्तर देता है। He gives an answer. और वो उत्तर देता है He says, I cried like this on the cross. और वो कहता है, मैं इसी प्रकार से क्रूस पर मैंने विलाप किया I will listen to your cry, और मैं तुम्हारे विलाप को सुनूंगा your joint cry, और तुम्हारी जो मिली हुई जो and I विलाप will है, answer and do miracles. और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और आश्चर्य कर्म करूंगा। Yes, that's what happened to Mary. और यही जो है हुआ मरियम के साथ। Mary and those Jews were crying, और मरियम और उसके साथ वो यहूदी लोग रो रहे थे, and Jesus joined with them and wept. और यीशु मसीह भी उनके साथ मिल गया और रोने लगा। John 11:35. और यूहन्ना 11:35 कहता है, And the miracle happened. Lazarus came out of the और grave. एक आश्चर्य कर्म हुआ और लाजर जो है कब्र से बाहर आ गया। Today, आज के दिन God is giving you such people to cry with you. और आपको परमेश्वर ऐसे लोग देता है जो आपके साथ विलाप करेंगे। You need to value such people who are crying with you. जो लोग आपके साथ रो रहे हैं, आप उनका आदर करें। 1 Corinthians 7 and verse 14. पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 14वां पद, It says, an unbelieving husband is sanctified by the believing wife. एक गैर विश्वासी पति एक विश्वासी पत्नी की वजह से धर्मी ठहरता है। When my father's lungs failed, जब मेरे पिता के फेफड़े फेल हो गए, he said, why should this happen to me? उन्होंने कहा, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? Where is God? परमेश्वर कहाँ है? All the things that he said will not be fulfilled now. I'm going to die. परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा वो पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं तो मरने पर हूँ। He was vomiting blood. और वो खून की उल्टी कर रहे थे His chest was full of pain. और बहुत ज्यादा दया और तरस से अपने आप ऊपर भरे He हुए was थे। put all alone. Even I, his little son, could not go and be with him. और वो बिल्कुल अकेले थे और मैं छोटे बच्चे के समान था, फिर भी उनके पास जा नहीं He सकता was था। in great tears, और बहुत ज्यादा आंसुओं में थे उस but समय, tears without hope. परंतु ऐसे आंसू जिनमें कोई आशा नहीं But थी। when my father would say this, और मेरे पिता जब ऐसे कहते थे, my mother, who was very young, stood by his side. और मेरी माता जी जो है एकदम जवान थी और उनके साथ खड़ी She थी, would cry और वो भी रोती थी and she would say, you will not die. और वो कहती थी कि ऐसा नहीं होगा, आप नहीं मरेंगे। God's word will not fail. और परमेश्वर का वचन बिल्कुल पूरा होगा। If God has spoken to you, it will be fulfilled. यदि परमेश्वर ने आपसे कहा है तो निश्चित रूप से पूरा You होगा। will be raised by और Jesus. परमेश्वर के यीशु के द्वारा आप जो है खड़े किए God will जाएंगे। take your word and your prayers and your tears to millions and do miracles. और आपके द्वारा परमेश्वर जो है एक लाखों लोगों तक जो है आश्चर्य कर्मों को पहुंचाएंगे। Her tears and my father's tears joined together. मेरी माता के आंसू और मेरे पिता के आंसू मिल गए आपस में, One without faith, one with faith. एक बिना विश्वास के और एक विश्वास के साथ। And finally Jesus came और अंत में यीशु प्रकट हुआ and said, my son, और उसने कहा, मेरे बेटे, I am also crying with you. मैं भी तेरे साथ रो रहा हूँ, But this is the way. परंतु यही एक रास्ता है, This is the way. यही रास्ता है, यही मार्ग है। Unless you go through this, you will not have compassion for the people. यदि तू इन परिस्थितियों से नहीं गुजरेगा तो दूसरों के लिए तू Now प्रार्थना नहीं कर सकता। you are following me. अब तू जो है मेरे पीछे चल रहा है। And he raised him up. और उसने उसको चंगा God किया। will do that for you. वही परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। You have your spouse, you have your husband, you have your children who cry with you. आपके पति पत्नी बच्चे हैं जो आपके साथ विलाप करते हैं। Many times you don't value it. कई बार आप उनका आदर नहीं करते।
You lose sight of your own whole family who cries for you. You are ungrateful. I am ungrateful. And we look to somebody to come and help us. कई बार हम अपने परिवार के सदस्यों का ही ध्यान नहीं रखते, वो आपके लिए रो रहे हैं, आप कृतज्ञ हो जाते हैं और परमेश्वर देखता But है। this morning, thank God for the ones God has given you in your own home to cry with you and cry for you. धन्यवाद करें परमेश्वर का आज की सुबह के लिए कि उसने आपको वो आशा दी कि जब आप विलाप करते हैं वो खुद आपके साथ है। Of course, we have our prayer tower and we tell the prayer warriors, only cry with the people, cry with them, cry with them. Jesus will wipe away their tears. और मैं हमेशा अपने जो प्रेयर टावर के हमारे प्रार्थना योद्धा है उनसे हमेशा कहता हूँ कि केवल आप विलाप करें, रोए लोगों के लिए और यीशु प्रकट होगा और आपके आंसुओं को पहुँच देगा। When my father was dying, जब मेरे पिता मृत्यु में थे, मर रहे थे, all the people ran away. सभी लोग जो है छोड़कर चले गए। Great prophets came and prayed, nothing happened, so they ran away. बहुत से बड़े बड़े जो है भविष्यवक्ता आए, प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, वो छोड़ के चले गए। His friends who said, we will help you, when they saw so much money was needed for his treatment and he was a pauper, everybody ran away. और बहुत से दोस्त उनके आए और जब देखा कि बहुत सारा पैसा इनकी बीमारी पर खर्च होने वाला है, वो देखकर वो छोड़ कर भाग गए। Relatives ran away. बहुत से रिश्तेदार छोड़ के चले They गए। said, you went behind Jesus, so let Jesus save you. वो ऐसा कहने लगे कि तुम तो यीशु के पीछे गए हो, तो यीशु को ही तुम्हें चंगा करने दो। But only one man used to come every day after his work. परंतु एक ही व्यक्ति था जो उनके प्यास हमेशा प्रतिदिन आता था And he would say, और वो कहता था, brother, I don't know how to pray, ब्रदर, वो कहता था, भाई मुझे नहीं मालूम but प्रार्थना I can कैसे do करूं, one thing for you. परंतु मैं एक चीज मांगता हूँ, I will cry with you. मैं तुम्हारे लिए रो सकता I'll हूँ। just sit and cry. वो वहाँ बैठते थे और रोते थे। From 6 to 9 every day he will sit and cry. 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठकर केवल रोते थे उनके लिए। God raised my father. परमेश्वर ने मेरे पिता को And खड़ा the Lord किया told my father, और उन्हें चंगा किया मेरे पिता को, and he said, और कहा उनको, don't trust the world, दुनिया पर भरोसा मत करना, trust in me, मुझ पर भरोसा करना, but love everybody. परंतु प्रेम सभी से Love करना, everybody. सभी से प्रेम Don't करना। say that man will help me, ऐसा मत कहना कि वो व्यक्ति this मेरी woman मदद- will help me, ये स्त्री मेरी मदद करेगी, but value those who are around you. परंतु उन सब का आदर करें Who जो आपके cry साथ with पास you. हैं। सबको आमंत्रित करें I will honor you listening to their prayers. और मैं तुम्हारा आदर करूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। It is these people who cried with Mary who went with Jesus. और ये सारे लोग जो मरियम के साथ विलाप कर रहे थे, वे सब यीशु के पास On the गए। last journey of Jesus towards his death, और यीशु की मृत्यु तक उसके साथ चले। last journey of Jesus towards Jerusalem where he was to be और crucified. आखिरी यात्रा जो यीशु मसीह की थी, जबकि वो क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था यरूशलेम It is they who cried on the way for Jesus. और वो सब जो है रास्ते में यीशु के लिए भी विलाप The करते women रहे। who cried for Jesus also. और वो महिला भी यीशु के लिए रोई। It is their tears and the tears of Jesus which raised him from the death of the cross. और ये उनके आंसू और यीशु के आंसू थे जो मिलकर इतनी सामर्थ को पैदा किए, यीशु को पुनरुत्थान हो सका। God will give you such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। You say my husband doesn't love me, आप कह सकते हैं कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, my wife doesn't love me, आप कह सकते हैं मेरी पत्नी मुझसे my प्रेम नहीं children don't respect me. करती, मेरे बच्चे मेरा आदर नहीं करते। You start crying for them आप उनके लिए रोएं, विलाप करें and they will change और वे बदलेंगे and they will cry with you. और वो भी आपके साथ विलाप As करेंगे। a family you will begin to cry together for each other और परिवार के रूप में आप एक दूसरे के लिए विलाप and करेंगे Jesus will come और यीशु आएगा and turn all your sorrows into और joy आपके सारे दुखों को आनंद में बदल देगा, because he has gone through those path of tears. क्योंकि वो खुद उन आंसुओं में से होकर गुजरा There will be resurrection in your life. और एक पुनरुत्थान होगा आपके जीवन में। Let not your heart be troubled. आपके मन व्याकुल ना हो And God will give you wonderful people to cry with और you. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ऐसे लोग देगा जो आपके साथ विलाप करेंगे And he will come and he will cry and do miracles for you. और वो आएगा खुद और आपके साथ विलाप करेगा और आश्चर्य कम करेगा। Let not your heart be troubled. आपके मन व्याकुल ना हो And you will cry on behalf of Jesus also for the other people, for the nation, and God will heal the land. और यीशु के सम्मुख आप दूसरे लोगों के लिए भी रोएंगे ताकि वो लोग और पूरा देश बदल सके। Then there was another group of people who went in that procession from Bethany to Jerusalem.
बैतनी से यरूशलेम तक जाने के लिए एक और समूह था लोगों का। These are people who anointed the body of Jesus for his death. और ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु के शरीर का जो है वो अनॉइंटिंग किया। If you read John chapter 12 यदि आप यूहन्ना उसका 12वां अध्याय and verse पढ़ेंगे 3, और उसका 3रा पद पढ़ेंगे, just before the procession, Jesus had a meal together in a house of a man called Simon. और इससे पहले कि यीशु ने सभी लोगों के साथ वहाँ पर भोजन किया, उससे पहले एक घटना हुई। You read about it in Luke chapter 7 also. यहाँ पर आप लूका 7वें अध्याय में भी इस बात को पढ़ते हैं। And Mary was serving, Martha was serving, और मार्था जो है सेवा कर रही थी, and Lazarus was sitting by the side of Jesus. और लाजर जो था वो यीशु के साथ में बैठा हुआ था। But Mary brought a costly perfume and poured it on the feet of Jesus. और मरियम जो है एक बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसने उसके यीशु के पैरों पर उसको उड़ेल लिया। She wiped his feet और उसने उसके पैरों को पोंछा with her hair. अपने बालों के द्वारा। And in Luke chapter 7 and verse 38, और लूका 7वां अध्याय और 38वें पद में लिखा the Bible says that woman wept at the feet of Jesus for her sins. और वो स्त्री जो है अपने पापों के लिए यीशु के चरणों पर आंसू बहाने लगी। She repented before Jesus. और वो यीशु के सामने उसने पश्चाताप किया। And in verse 47 Jesus says, और 47वें पद में यीशु कहते हैं, her sins which are many are forgiven. और तेरे पाप जो बहुत हैं वे क्षमा कर दिए गए, Are forgiven क्षमा कर दिए गए, because she loved me much. क्योंकि तूने बहुत प्रेम किया है, She loved me much. तूने बहुत प्रेम किया है। Asking forgiveness for our sins is loving Jesus with all our heart. और अपने अपराधों के लिए जब हम क्षमा मांगते हैं, इसका मतलब है सारे दिल से यीशु को प्रेम करना। Amen. आमीन। Many times we say, Lord, I love you, I love you, I love you. कई बार हम कहते हैं, परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। But if we repent of our sins and we leave our sins before God and say, forgive me, Lord Jesus, He says, you have loved me so much. या परमेश्वर के सामने जब हम अपने गुनाहों से फिरना चाहते हैं और कहते हैं हमारे पापों को क्षमा कर, उस समय ज़रूरी है कि हम पूरे दिल से उससे प्रेम करें। Every time you ask Jesus to forgive you and you repent of your sins and leave those sins, you are pouring a costly ointment on the body of Jesus. जब कभी भी आप यीशु के सामने रोते हैं, अपने गुनाहों से फिरना चाहते हैं, उस समय आप वो बहुमूल्य इत्र को उस यीशु के चरणों पर आप उड़ेलते हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा, this lady has poured the costly ointment on my body for my burial which is coming. और यीशु ने ऐसा कहा कि जो मेरी जो देह गाड़ी जाने वाली है, उस पर जो इस स्त्री ने इत्र लगाया है वो उसके लिए है। After Mary anointed the body of Jesus when he was alive, जब यीशु जिंदा था उस समय मरियम ने जो इत्र उड़ेला उसके शरीर पर, nobody else could anoint his body even after his death. और उसके बाद यीशु की मृत्यु के बाद भी कोई और व्यक्ति उसके ऊपर कोई इत्र नहीं लगा पाया। Luke 23:53 to 56. लूका 23 और 53 से 56 तक। Luke 24:1. और लूका 24 का 1। When Jesus died, जब यीशु की मृत्यु हुई, they wrapped his body with all the wound, with all the water and blood in a cloth and put it into the grave. यीशु की मृत्यु के बाद उसके शरीर को जो खून से सनी हुई थी, उसको कपड़े में लपेट कर लोगों ने कब्र के अंदर रख दिया। Normally they would wash the body, सामान्यतः वे शरीर को पहले धोते put थे, perfume on the body, उसके ऊपर इत्र लगाते थे, spices on the body, उसके ऊपर मसालों को लगाते थे, embalm the body, उसके बाद उसको गरम रखते थे, honor the dead body and then bury it. उसके बाद उसका आदर करते थे और उसके बाद उसको अंदर But रखते when थे। Jesus died, it was Sabbath coming and so they had no time. और जब यीशु की मृत्यु हुई उसके बाद सबत का दिन आ रहा था, इसलिए उनके पास कोई समय नहीं It था। was the will of God not to adorn the dead body of Jesus Christ. और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु के देह के साथ ऐसा सब कुछ ना किया जाए। We are not here to adorn the dead body of Jesus Christ. हम यहाँ पर यीशु की मरी हुई देह को उस प्रकार से प्रक्रिया करने के लिए नहीं है। Jesus wants us to adorn his living body, saying, "You are alive." यीशु चाहता है कि हम उसकी जीवित देह का आदर करें। And that's why he received the anointing of the perfume, the costly spice perfume from Mary
even when he was alive. इसीलिए यीशु ने उस इत्र को ग्रहण किया जब वो जीवित था, वो बहुमूल्य इत्र जो मरियम ने उसके पैरों पर उंडेला था। And when she repented of her sins and anointed Jesus, Jesus said, "You have anointed my body already for my burial." और जब उसने जीवित रहते हुए मरियम ने उसके ऊपर अपने गुनाहों से फिर कर इत्र को उंडेला, तो यीशु ने कहा, तूने मेरे जीवित देह का अभिषेक किया है, उसको ऊपर And इत्र उंडेला। because she repented of her sins before Jesus and anointed his body, the body of Jesus rose up from the dead. और क्योंकि उसने अपने गुनाहों से पश्चाताप करके उस बहुमूल्य इत्र से यीशु की देह पर उंडेला, इसलिए यीशु जो है मृत्यु में से And as you remember him through his body and blood and say, "Father, forgive my sins, forgive me and wash me with your blood," you are anointing his body, and that is making him rise up as the resurrected Lord to forgive you and to bless you lifelong. और जब कभी भी आप उसकी वेदी के सम्मुख आते हैं, उसके कटोरे में से, उसके देह में से ग्रहण करने के लिए, तब आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं और आपके उस अभिषेक के द्वारा, उंडेले जाने के द्वारा यीशु मसीह पुनर्जीवित होता है और उससे आपको आशीष। Mary could resurrect Jesus through her sacrifice मरियम जो and है, through her repentance. मरियम अपने गुनाहों से फिरने की वजह से और अपने इत्र के उंडेले जाने की वजह से यीशु मसीह का पुनरुत्थान कर सकते। And finally, there were आखिर में another group of people who were in that procession on Palm Sunday towards Jerusalem. यरूशलेम की ओर खजूर रविवार के दिन जाते हुए इस यात्रा में एक और समूह था लोगों का। One was a thief, एक जो है चोर था, another group were jealous people, दूसरा समूह था जो जलनशील लोगों का था, and another group were questioning people with unbelief. और ऐसे लोगों का समूह था जो गैर विश्वास के साथ प्रश्न करते थे। All these people went on a procession with ये Jesus. सारे लोग जो है उस यात्रा में यीशु के साथ जा रहे थे। In your life also you will see all these people. आपके जीवन में भी आप इस तरह के लोगों को देखेंगे। One like Lazarus, who has to be a sign and a wonder for you to believe your mission on earth. और आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो एक अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के समान होंगे, जो आपको आपका मिशन देंगे इस पृथ्वी पर। Another one like Mary, who repents and pours the ointment on Jesus. दूसरे लोग ऐसे होंगे जो अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे और इत्र को उंडे लेंगे यीशु के पैरों And पर। another one, people who cry with you. और ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ विलाप करेंगे। And also there is another group of thieves who come along with you. और ऐसे चोरों का भी एक समूह होगा जो आपके साथ होंगे। So Jesus allowed all these people to come with him so that he could break the power of the flesh and he could protect you. और यीशु ने उन सभी लोगों को अपने साथ आने दिया ताकि वो जो दुष्ट जो ताकतें हैं, सामर्थ हैं, उनको तोड़ दे वो, और उसके साथ वो आ So सके। it was not only on the cross Jesus bore all our sins, our weaknesses, our sorrows and our pain. और यीशु ने क्रूस पर ही नहीं केवल हमारे दुखों को, हमारे दर्दों को ले लिया। It started from the Palm Sunday procession itself, बल्कि when he ये- carried everybody's burden on himself. बल्कि ये उसी समय शुरू हो गया जब ये रविवार का दिन, खजूर रविवार के दिन यात्रा शुरू हुई। उसने हम सबके बोझों को अपने ऊपर ले Who लिया। was that thief? वो चोर कौन था? John 12 and verse 4. यूहन्ना 12 और उसका चौथा पद। It was Judas, the disciple of ये Jesus. यहूदा था जो यीशु का चेला था। You know, when Mary anointed Jesus with the costly perfume, जब मरियम ने उस बहुमूल्य इत्र से यीशु के पैरों पर उंडेला, who cried out? कौन चिल्लाया उस Who समय? was angry? कौन जो है गुस्सा हुआ? The disciple of Jesus. वही चेला जो है He यीशु said, का। "Why waste this costly ointment on Jesus? उसने कहा, इतना बहुमूल्य इत्र क्यों बर्बाद कर रही हो इस समय? Why waste so much money on God's service? तूने यीशु की सेवा में इतना सारा क्यों बर्बाद कर Why दिया? waste so much money on God's servants?" इतना सारा पैसा क्यों बर्बाद किया तूने यीशु के The दासों पर? disciple of Jesus. यीशु का चेला। Why was he shouting like that? वो ऐसा क्यों चिल्ला रहा था? The Bible says, बाइबल कहती है because he did not care for the poor, but he was a thief himself. बाइबल ऐसा कहती है कि वो जो है गरीबों के लिए नहीं चिंता कर रहा था, परंतु वो स्वयं जो है चोर था। Even though he was a disciple of Jesus, he was stealing from the money bag of Jesus. यद्यपि वो यीशु का चेला था, परंतु फिर भी जो है वो यीशु के सामने चोरी कर Jesus रहा had no money for himself, only ministry money. था। यीशु के पास कोई पैसा नहीं था, केवल सेवकाई का पैसा था।
From that money, ministry money, Judas was stealing. और यहूदा जो है वो सेवकाई के उस धन में से चोरी कर रहा That's था। why he was angry when that woman honored Jesus. इसलिए वो बहुत गुस्सा था उस समय जब वो स्त्री यीशु का आदर कर रही थी। He said, she should have sold that money and given to me और वो to put कहने it in my bag so that I can say I am caring for the poor and eating that money myself. और वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि उसको चाहिए था कि वो मुझसे मांगती और मैं उस पैसे के उस बैग में से निकालता और कहता कि मैं सेवकाई के लिए कर रहा हूँ, जबकि वो चोरी कर रहा था। Even today many times we are thieves. कई बार कई समय हम भी चोर के समान होते हैं। Malachi 3:8 and 9. मलाकी 3 और 8-9 में लिखा है, God says, परमेश्वर कहता है, will a man rob God? क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर की चोरी करेगा? Yet you have robbed me फिर भी तुमने मेरी चोरी की है। in your tithes and in your offerings. तुम्हारे दशवांश और तुम्हारे दानों में तुमने चोरी की है। You have not given your tithes to me and my ministry. तुमने मेरी सेवकाई के लिए और मेरे लिए उस दान को दशवांश को नहीं दिया है। You have robbed me. तुमने मेरी चोरी की है। You have robbed me. तुमने मेरी चोरी की है। Judas was robbing Jesus. यहूदा जो है यीशु के सामने, If we don't give our tithes and our offerings to God's ministry, God says, you are robbing me. यदि आप परमेश्वर की सेवा के लिए दान और दशवांश नहीं देते तो आप परमेश्वर की चोरी He करते says, हैं। you are cursed with a curse. और ये जो है आपके ऊपर श्राप और श्राप लाता है। Because Judas was stealing from the purse of Jesus. क्योंकि यीशु के पर बैग में से वो यहूदा चोरी कर रहा था। Because he did not allow people to honor Jesus with their offerings, क्योंकि उसने लोगों को उनकी भेंट चढ़ाने से वो रोक रहा था, but was stealing those offerings. वो उन भेंटों की चोरी कर रहा था। The spirit of betrayal came upon Judas. और यहूदा के ऊपर जो है धोखा देने वाली दुष्ट आत्मा आ It's गई। an evil spirit. ये एक दुष्ट आत्मा है It came upon Judas. और वो यहूदा के ऊपर आ गई। Even today it comes upon such people और आज के समय भी ये लोगों के ऊपर इस प्रकार who की are दुष्ट not आत्मा है। faithful to God. क्योंकि वे विश्वास योग्य नहीं है परमेश्वर के That's why प्रति, they speak against God's people. इसलिए वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलते They हैं। file cases against God's people. इसलिए वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ मुकदमे करते हैं। They write unjust things और वो on अन्याय social media. और जो सामाजिक सोशल मीडिया है उसके ऊपर गलत बातें लिखते हैं। Alas, और they have the spirit of betrayal on them. और उनके ऊपर जो है दुष्ट आत्मा, धोखा देने वाली दुष्ट आत्मा है। And like Judas worked with the high priest to और जो- betray Jesus. और यहूदा जो है वो याजकों के साथ मिल गया और यीशु को धोखा Such दिया। people work with high powers to stop God's ministry and God's servants. इस प्रकार के लोग जो हैं बड़े बड़े लोगों के साथ और सामर्थी लोगों के साथ मिल जाते और परमेश्वर को धोखा For देते the हैं। sake of money, पैसे के लिए ऐसा करते हैं alas, they betray Jesus and his people. और वो यीशु को और उसके लोगों को धोखा देते हैं इस प्रकार से। But finally, what happened to Judas? परंतु अंत में यहूदा के साथ क्या He हुआ? committed suicide. वो खुद जो है आत्महत्या कर His लिया end was miserable. और उसकी जो मृत्यु थी बड़ी But such people also were coming with Jesus in the final procession. और इस प्रकार के भी बहुत से लोग यीशु की यात्रा में शामिल थे। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Did he dismiss him? क्या उन्होंने Did he ask for an angel to come and finish him off? क्या उसने उन लोगों को हटाया और कोई फरिश्ते को बुलाया कि इनको यहाँ से Jesus हटाओ? loved him यीशु ने उनसे प्रेम किया and said, "Friend, wherefore have you come?" और उसने कहा कि मित्रों तुम कहाँ से आते हो, किस लिए आते हो? Our business is not to fight these people. हमारा जो काम है वो इन लोगों से लड़ाई करना नहीं। You can never fight these thieves, आप इन चोरों से लड़ाई नहीं कर सकते, but love them. उनसे प्रेम करें They will go to the end of God's plan for their lives. और वो अपने अंत को जाएंगे जो परमेश्वर की योजना उनके लिए है। Many years ago, कई साल पहले there was a head of a denomination who was dying. और एक जो है डिनोमिनेशन के जो संस्थापक हेड थे वो मर रहे थे His wife sent a message. और उनकी पत्नी ने एक संदेश दिया Before he dies, he wants to meet you, Brother Dinakaran. और उन्होंने एक संदेश दिया कि इससे पहले कि वो मर जाएं वो ब्रदर दिनाकरण से मिलना चाहते हैं। My father and I flew to that city. और मैं और मेरे पिता उस जगह की तरफ We गए। never knew who he was हमें पता नहीं था कि वो कौन थे, because he and his church members were asking us to come. Desperately we went. और बहुत से लोग उनकी कलीसिया के चाह रहे थे कि हम वहाँ पहुँचे, इसलिए मैं और मेरे पिता वहाँ He पहुँच was in गए। the sick bed. और वो जो है बीमारी के बिस्तर पे थे Hundreds of people around his house, और उनके घर के आसपास सैकड़ों लोग जमा थे and they had put the cloth till his neck. और उनके गले तक जो है कपड़े से ढके हुए थे। He was gasping for breath.
और वो जो है वो बड़ा संघर्ष कर रहे थे। when he saw my father, और जब उन्होंने मेरे पिता को देखा, he said, I'm so happy you came. और वो उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि आप आ गए। We thought he will ask my father to pray for his healing. उन्होंने सोचा कि वो मेरे पिता से चंगाई की प्रार्थना करने के लिए He said, कहेंगे। I have not asked you to come to pray for my healing. उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें इसलिए मैंने बुलाया। I'm going to die. मैं मरने जा रहा हूँ, My time has come. मेरा समय आ गया है, But I have to meet God now. परंतु मुझे परमेश्वर से मुलाकात करनी I है। have called you, Brother Dinakaran, to ask forgiveness from you. और मैंने इसलिए बुलाया आपको ताकि आप मुझे जो है क्षमा के लिए Without प्रार्थना knowing you, करें। आपको देखे बिना we have no connection. हमारा आपस में कोई संपर्क नहीं है। When some people ask me about you, जब कोई लोग मुझसे आपके बारे में पूछते हैं, I spoke wrong things. मैं गलत बातें बोलता हूँ। I didn't know about you, but I spoke wrong things. मैं आपको जानता तक नहीं पर आपके लिए गलत बातें बोलता आया हूँ। Now I'm going to die. अब मैं जब मरने वाला हूँ I have to meet God. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ I want to go to heaven. और मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। Yes, it's true. I have built churches after churches. यस, बहुत सारी कलीसियाएं हैं मेरी, But I have to go to meet God all alone now. परंतु मैं परमेश्वर से अकेले मुलाकात करने जा रहा हूँ। Say one word that you have forgiven me, Brother आप Dinakaran. एक बार सिर्फ कह दीजिए कि आपने मुझे क्षमा कर दिया ब्रदर दिनाकरण, I'll close my eyes और मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा with the hope of going to heaven. और इस आशा के साथ कि मैं स्वर्ग जा रहा Of हूँ। course, he was a righteous man. निश्चित रूप से वो एक धर्मी व्यक्ति था, Such righteousness. इतनी धार्मिकता, Otherwise, he would not have called my father. नहीं तो वो मेरे पिता को बुलाता नहीं इस तरह से। We cried for ourselves हम अपने गुनाहों के लिए रोते and said, Lord, give us this heart. और हमें जो है ये दे दे परमेश्वर। But it is dangerous to speak against God's church and God's people परंतु ये बहुत खतरनाक है कि हम परमेश्वर की कलीसिया और उसके दासों के विरोध में कुछ कहें, without doing anything for God, कुछ भी किए बगैर परमेश्वर के लिए, stealing from God, परमेश्वर की चोरी करना but speaking against Jesus. और यीशु के विरोध में बोलना। Judas was like that. यहूदा उसी प्रकार का व्यक्ति But था। Jesus said, यीशु ने कहा, let me call him my friend. और मुझसे कहने दो कि वो मेरा मित्र है, Let me call him my friend. मैं उसको अपना मित्र कहता हूँ। There was no blood in the hands of Jesus against Judas. और वो जो लहू बहाया उसके हाथ से वो He यहूदा loved ने- him till the end. उसने आखिर तक यहूदा से प्रेम No किया। Judas could put Jesus in the grave forever. और यहूदा जो है वो यीशु को हमेशा के लिए कब्र में नहीं रख सका। He gave him up to the cross, वो उसको क्रूस तक उसके साथ आया, which was God's will. जो परमेश्वर की इच्छा थी। But Jesus rose up from the dead, परंतु यीशु मृत्यु से जी उठा, even though Judas died forever. और यहूदा जो है वो मर गया। You will live forever आप हमेशा के लिए जीवित रहे, as you are the child of God. जैसे कि आप परमेश्वर की Do the संतान will of God. परमेश्वर की इच्छा के, Never worry about these thieves. कभी भी इन बातों की चिंता ना करें। Own life will be full of miracles. आपका जो जीवन है चमत्कारों से भरा होगा। When you bring miracles to others, witnessing about Jesus and his sacrifice, you will experience miracles in your family. जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु के चमत्कारों को लेकर आते हैं, आपके स्वयं के जीवन में और परिवार में परमेश्वर के चमत्कार होते हैं। Finally, अंत में the questioning people, प्रश्न पूछने वाले लोग, the Greeks were full of wisdom, were in that crowd. उस भीड़ में ऐसे लोग थे जो बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन प्रश्न, They came to see Jesus to question him. और वे आए और यीशु से प्रश्न पूछने के लिए They आए। said, prove yourself that you are God, Jesus. और उन्होंने प्रश्न किया कि यीशु तो सिद्ध कर कि तू ही परमेश्वर है। Today also people ask, can you prove Jesus is God? आज भी लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं कि आप सिद्ध कर सकते हैं कि यीशु ही They परमेश्वर want है। to question Jesus. वे यीशु से प्रश्न करना चाहते You can never find Jesus with your intellect. हैं। आप अपनी बुद्धि से कभी भी यीशु को प्राप्त नहीं कर सकते। You can find Jesus only with your heart. आप यीशु को केवल अपने दिल से ग्रहण कर सकते हैं। Love, परमेश्वर, love, प्रेम, love, Prem. love. प्रेम। Yes, they wanted to ask Jesus and defend himself before them. ये चाहते थे कि यीशु जो है अपनी बात को साबित करे उनके सामने। Jesus never defends himself before the unbelieving and the questioning people. यीशु ने कभी भी अपने आप को ऐसे गैर विश्वासी लोगों के सामने साबित करने की कोशिश नहीं की। Look at the devil. शैतान की तरफ देखिए, He said to Jesus उसने यीशु से क्या कहा? in Luke 4:2 and 3, लूका 4:2-3 if you are the Son of God, jump from the pinnacle of the temple. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से अपने आप को गिरा दे।
But Jesus said, "Get thee behind me, Satan." और यीशु ने क्या कहा कि तू मेरे सामने से दूर हो जा I शैतान। don't need to defend myself, showing that I am the Son of God. मुझे अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। You don't need to defend yourself to show that you are the child of God, आप अपने आप को साबित करने की कोशिश ना करें कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, or Jesus is the Son of God. या यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को Matthew साबित 16:22 and 23. मत्ती 16, 22, 23 में Peter came and told Jesus, पतरस जो है आया और यीशु से कहने लगा, Jesus, यीशु you are God's son. तू जो है परमेश्वर का How बेटा can you है, go to the cross? तू कैसे क्रूस पर जाएगा? Oh, you should not die on the cross. तू जो है क्रूस पर इस तरह से नहीं मरना चाहिए तुझे। Remember, you have all the power to overcome your enemies. तेरे पास पूरी सामर्थ है कि तू अपने दुश्मनों पर फतेह पा सकता है। Jesus said, "Get thee behind me, Satan." और यीशु ने कहा कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। Peter, you are thinking the thoughts of men. तू जो है मनुष्यों के समान सोच रख रहा है, But this is not the heart of God for me. परंतु ऐसा जो है परमेश्वर का हृदय ऐसा नहीं होता। Jesus said, यीशु ने कहा praying to God, परमेश्वर से प्रार्थना करना, "Oh God." ओ परमेश्वर। The Greeks are asking for a sign, और लोग जो है प्रश्न कर रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार देखना saying, चाहते "If I am the Son of God, why should I go to the cross?" हैं। वो कह रहे हैं कि यदि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो क्रूस पर क्यों जाऊं? And my disciple is saying, "If I am the Son of God, why should I go to the cross?" और मेरा चेला खुद कह रहा है कि यदि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो मैं क्यों क्रूस पर जाऊं और मरूं? Should I pray, "Save me from the cross, Lord"? क्या परमेश्वर मुझे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे क्रूस से बचा ले? John 12:27. यूहन्ना 12:27 में। Should I pray, "Save me from the cross"? क्या मुझे ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे क्रूस से बचा ले? Or should I say, "Lord, glorify your name"? या मुझे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, Even if I go through the cross, तेरे नाम की "Oh महिमा Lord, glorify your name." यद्यपि मैं क्रूस पर भी जाऊं तो भी तेरे नाम की महिमा कर And सकूं। a voice came from heaven और एक आवाज आई स्वर्ग से, saying, "I have glorified my name, एक आवाज आई कि मैंने मेरे अपने नाम को महिमा दी है and I will glorify it again. और मैं अपने नाम को दोबारा महिमा दूंगा। I will glorify it again." मैं उसको दोबारा महिमा दूंगा। And Jesus gave up his life to go to the cross. और यीशु ने अपना जीवन दे दिया कि वो क्रूस पे चढ़ाया It जाए। was by going through the cross और ये he क्रूस- proved that he was the Son of God. और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा उसने ये साबित कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र था। In Luke 9:23, लूका 9:23 में Jesus says, "If a man does not deny himself daily and follow me, carrying his cross, he can never follow me." और यदि कोई मनुष्य अपने आप का इंकार प्रतिदिन नहीं कर सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चल सकता। Today, my friend, आज के दिन मेरे मित्रों, God's path may not be just glory, blessings, honor, praise in your life. It will be only through a cross if you want to follow him. यदि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो केवल उसकी महिमा, चमत्कार, आशीषों को नहीं देखेंगे, परंतु अपने क्रूस को उठाकर जब चलेंगे तब ये होगा। But you will overcome the death of the cross and you will rise up on the third day. और आप जो है क्रूस की उस सामर्थ के द्वारा मारे जाएंगे और तीसरे दिन उस सामर्थ से जी उठेंगे। No wicked man can stand against. और कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा। The Palm Sunday is the God of resurrection. और जो खजूर के रविवार का जो परमेश्वर है वही पुनरुत्थान वाला परमेश्वर है। From death to resurrection. मृत्यु से पुनरुत्थान तक। That is going to be our path. और वही जो है आपका रास्ता होगा। Jesus said, यीशु ने कहा, "I am the life. मैं जीवन हूँ, I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ। He who believes in me, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, though he were dead, यद्यपि वो मर भी जाए, yet he shall live." फिर भी वो जिएगा। God will make you live परमेश्वर आपको जीवित करेगा, because Jesus has paid the price. क्योंकि यीशु ने उनको जीवित किया। Shall we honor him? आइए हम उसका आदर करें। Shall we close our eyes and look आइए, up to Jesus? अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना Let करें। us check up our heart. अपने हृदयों को जांचें। Do we have repentance before God like Mary? क्या हमने मरियम के समान अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है? Let us repent. आइए पश्चाताप करें, Ask Jesus to cleanse us, जैसे कि यीशु हमें साफ कर सके, wash us with His blood, अपने लहू से हमें धो सके। and pour that costly ointment on Jesus this morning.
उस बहुमूल्य इत्र को यीशु पर उंडेल दे आज की सुबह। Say, forgive me, Lord. आइए कहें कि परमेश्वर हमें माफ कर, Forgive my husband, मेरे पति को माफ कर, my wife, मेरी पत्नी को, our children. हमारे बच्चों को, Lord, forgive us. हम सबको माफ कर प्रभु। Help us to leave all the wicked ways. सारे दुष्ट मार्गों को छोड़ने में हमारी मदद कर। Wash us with your blood. तेरे लहू से हमें साफ कर। Now as you do that, जैसा कि आप इस समय ऐसा we are करते हैं, all pouring the costly ointment on Jesus even on this Palm Sunday. आज खजूर रविवार के दिन भी हम उस बहुमूल्य इत्र को यीशु पर उंडेलते हैं। We are honoring the Lord. हम प्रभु का आदर करते How much He should be happy over us. हैं। वो हमारे लिए कितना ज्यादा खुश होना Now चाहिए, He will make us see the resurrection. ताकि हम उसके पुनरुत्थान को देख He'll सकें, make us see the resurrection. ताकि हम उसके पुनरुत्थान को देख सकें। Lord, resurrect every soul. परमेश्वर ने अपने आत्मा को पुनरुत्थित किया। Resurrect everyone's soul, Lord. हम में से हर एक आत्मा को पुनरुत्थान कर Let प्रभु। every soul which says, I have sinned, be forgiven, and the sinful nature be removed by your power, Lord हर एक Jesus. आत्मा जो ये कहती है कि मैं अपने गुनाहों से फिरता हूँ, उसको माफ कर और उनका उद्धार कर प्रभु। And now, Lord, we pray for resurrection. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पुनरुत्थान के लिए। Lord, let the power that raised Lazarus from the grave and raised you from the grave come upon everybody's body, family, and finances and resurrect them right now. प्रभु जी, वही पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने लाजर को पुनरुत्थित किया, तुझे पुनरुत्थित किया कब्र में से प्रभु, वही सामर्थ हर एक परिवार में आर्थिक और अन्य प्रकार से पुनरुत्थान को पैदा करने पाए। Thank you, Lord, you're doing that right now. धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू ऐसा इस समय कर रहा है। My friend, do not cry over your problems anymore, but believe right now Jesus is resurrecting you over every one of your problems. मेरे मित्र, इस समय रो मत, परंतु परमेश्वर आपको पुनरुत्थान दे रहा है हर एक समस्याओं के ऊपर। As you have poured the costly ointment of seeking forgiveness, He is resurrecting you right now. जैसा कि जिस समय आप अपने बहुमूल्य इत्र को प्रभु के ऊपर उंडेल रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको पुनरुत्थान Come on, दे रहा है। praise Him. आइए उसकी Just आराधना स्तुति believe. करें, उस पर विश्वास Just करें, believe विश्वास करें। and say, I will obey you. मैं आपकी आज्ञा I will मानूंगा, obey you. मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। Jesus walked that path from Bethany to Jerusalem in the journey in the cross. यीशु बैतनी से यरूशलेम तक गया और उस यात्रा को समाप्त किया उस क्रूस पर, But God raised him up. और परमेश्वर ने उसको पुनर्जीवित किया। Today, would you surrender your life to Jesus? जब आज आप अपने जीवन को समर्पित करते Tell हैं, him, I'm not going to complain. तब कहें कि मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा प्रभु। I'm not going to ask you questions, Lord. Why? मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा प्रभु कि ऐसा क्यों हुआ। I will say, let your name be glorified through my life. मैं यही कहूंगा कि मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। Shall we surrender to God? क्या हम अपने आप को समर्पित करेंगे Through परमेश्वर? us, the world will see God's light. हमारे माध्यम से पूरी दुनिया यीशु को, परमेश्वर को देखने पाए। Now God's light is coming into us to fulfill God's will in our lives. परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में आ रही है ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने Just पाए। surrender to Jesus. परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने